राग द्वेष के वश में होकर के क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। वो क्या कहते हैं कि अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अन्य वर्ण, आश्रम, इन सब का धर्म या फिर कर्तव्य बाहर से देखने में गुण संपन्न हो, उसके पालन में भी सुगमता हो, पालन करने में मन भी लगता हो, धन, वैभव, सुख, सुविधा, मान, बड़ाई ये सब भी मिलती हो और जीवन भर सुख आराम से भी रह सकते हो, तो भी उस परम धर्म का पालन अपने लिए विहित ना होने से जो परिणाम है उसमें डर मतलब दुख वो देने वाला है। और इसके विपरीत अपने वर्ण, अपने आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुणों की कमी वाला हो और उसके पालन में भी कठिनाई हो और पालन करने में मन भी ना लगता हो, धन, वैभव, सुख, सुविधा, मान, बड़ाई आदि ये सब भी ना मिलती हो और उसका पालन करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी सब धर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण करने वाला है। और इसीलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, हालांकि निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर सब धर्म का ही पालन करना चाहिए। मनुष्य के लिए सब धर्म का पालन स्वाभाविक है, सहज है और मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है और जन्म के अनुसार भगवान ने कर्म नियत किए हैं। देखो, अपने अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म धर्म से मुक्त हो जाता है, मतलब उसका कल्याण हो जाता है। सो दोष युक्त दिखने पर नियत कर्म मतलब सब धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु यहां भगवान अर्जुन को मानो ये समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भिक्षुक के लिए सब धर्म होते हुए भी तेरे लिए परधर्म है, क्योंकि तू गृहस्थ क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं। और पहले अध्याय में भी जब अर्जुन ने कहा कि युद्ध करने से पाप ही लगेगा, तब भी भगवान ने कहा कि धर्ममय युद्ध ना करने से तू सब धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। फिर भगवान ने बताया कि जय, पराजय, लाभ, हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध करने से अर्थात राग द्वेष इनसे रहित होकर अपने कर्तव्य, अपने सब धर्म का पालन करने से पाप नहीं लगता। आगे भगवान ने यही बात कही है कि स्वभाव नियत सब धर्म रूप कर्तव्य को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। मतलब यह है कि सब धर्म के पालन में राग द्वेष रहने से ही पाप लगता है, अन्यथा नहीं लगता। अब राग द्वेष से रहित होकर सब धर्म का भली भांति आचरण करने से समता, योग इनका अनुभव होता है और समता का अनुभव होने पर दुखों का नाश होता है। और इसीलिए भगवान बार बार अर्जुन को राग द्वेष से रहित होकर युद्ध रूप सब धर्म का पालन करने पर जोर देते हैं। अब भगवान अर्जुन को मानो ये समझाते हैं कि क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण शास्त्र धर्म के नाते युद्ध करना तुम्हारा सब धर्म, तुम्हारा कर्तव्य है। सो युद्ध में जय, पराजय, लाभ, हानि और सुख दुख को समान देखना है और युद्ध रूप क्रिया का संबंध अपने साथ नहीं है। अब ऐसा समझकर सिर्फ कर्मों की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म करना है,
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, ये सब अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही हैं। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही सब धर्म है। और आसक्ति जन जिसे धर्म कहते हैं, उसी का नाम कर्तव्य है। सब धर्म का पालन करना या फिर अपने कर्तव्य का पालन करना एक ही बात है। कर्तव्य किसे कहते हैं? कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको सुगमता पूर्वक कर सकते हैं, जो अवश्य करने योग्य है और जिसको करने पर प्राप्तव्य की प्राप्ति जरूर होती है। धर्म का पालन करना सुगम होता है क्योंकि वो कर्तव्य होता है। और ये नियम है कि सिर्फ अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करने से मनुष्य को वैराग्य हो जाता है। अब सिर्फ कर्तव्य मात्र समझकर धर्म का पालन करने से कर्मों का प्रवाह प्रकृति में चला जाता है और इस तरह से अपने साथ कर्मों का संबंध नहीं रहता। वर्ण, आश्रम इनके अनुसार सारे के सारे मनुष्यों का अपना अपना कर्तव्य कल्याणप्रद है, परंतु दूसरे वर्ण, आश्रम इनका कर्तव्य देखने से अपना कर्तव्य अपेक्षाकृत जो है वो कम गुणों वाला दिखता है। जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य शम, दम, तप, क्षमा, इनकी अपेक्षा क्षत्रिय के कर्तव्य मतलब युद्ध करना, इनमें अहिंसादि गुणों की कमी दिखती है। इसीलिए दूसरों के कर्तव्य से अपने कर्तव्य में गुणों की कमी दिखने पर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण करने वाला है, सो किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार बाहर से तो कर्म अलग अलग मतलब घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं, पर परमात्म प्राप्ति रूप उद्देश्य एक ही होता है। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य ना रहने से और अंतःकरण में प्राकृत पदार्थों का महत्व रहने से ही कर्म घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं। अब सर्वधर्म पालन में अगर सदा सुख, आराम, धन, संपत्ति, मान, बढ़ाई, आदर, सत्कार आदि ही मिलते तो वर्तमान में धर्मात्माओं की टोलियां देखने में आती, परंतु सर्वधर्म का पालन सुख या फिर दुख को देखकर नहीं किया जाता। हालांकि भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है। इसीलिए सब धर्म मतलब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अगर कोई कष्ट आ जाए तो वो कष्ट भी उन्नति करने वाला होता है, और वास्तव में वो कष्ट नहीं, हालांकि वो तप होता है। उस कष्ट से तप की अपेक्षा बहुत जल्दी उन्नति होती है, कारण कि तप अपने लिए किया जाता है और कर्तव्य दूसरों के लिए। जानकर किए गए तप से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ खुद आए हुए कष्ट रूप तप से होता है। जिन्होंने सब धर्म पालन में कष्ट सहन किया और जो सब धर्म का पालन करते हुए मर गए, वो धर्मात्मा पुरुष अमर हो गए। लौकिक दृष्टि से भी जो कष्ट आने पर भी अपने धर्म अपने कर्तव्य पर डटा रहता है, उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। जैसे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन पुरुषों ने कष्ट सहे, बार बार जेल गए और फांसी पर लटकाए गए, उनकी आज भी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। और इसके विपरीत बुरे कर्म करके जेल जाने वालों की सब जगह निंदा होती है। मतलब ये निकला कि निष्काम भाव पूर्वक अपने धर्म का पतन या अपने धर्म का पालन करते हुए कष्ट आ जाए अथवा मृत्यु तक भी हो जाए तो भी उससे लोक में प्रशंसा और परलोक में कल्याण ही होता है। सब धर्म का पालन करने वाले मनुष्य की दृष्टि धर्म पर रहती है और धर्म पर दृष्टि रहने से उसका धर्म के साथ संबंध रहता है। सो धर्म पालन करते हुए अगर मृत्यु भी हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। शंका क्या है? सब धर्म का पालन करते हुए मरने से कल्याण ही होता है, इसे कैसे माने? इसका समाधान है, गीता साक्षात भगवान की वाणी है।
इसमें शंका की संभावना ही नहीं है। और दूसरे, ये चरम चक्षुओं का प्रत्यक्ष विषय नहीं है, हालांकि श्रद्धा विश्वास का विषय है। फिर भी इस विषय में कुछ बातें बताई जाती हैं, और जिस विषय का हमें पता नहीं है उसका पता शास्त्र से ही लगता है। और शास्त्र में आया है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। धर्मो रक्षति रक्षति। जो धर्म का पालन करता है उसके कल्याण का भार धर्म पर और धर्म के उपदेष्टा भगवान वेदों, शास्त्रों, ऋषियों, मुनियों आदि पर होता है, और उन्हीं की शक्ति से उसका कल्याण होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में आया है कि पति व्रत धर्म का पालन करने से स्त्री का कल्याण हो जाता है, तो वहां पतिव्रत धर्म की आज्ञा देने वाले भगवान वेद, शास्त्र आदि की शक्ति से ही कल्याण होता है और पति की शक्ति से नहीं। ऐसे ही धर्म का पालन करने के लिए भगवान वेदों, शास्त्रों, ऋषि, मुनियों और संत महात्माओं की आज्ञा है। इसीलिए धर्म पालन करते हुए मरने पर उनकी शक्ति से कल्याण हो जाता है, और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। पुराणों और इतिहासों से भी सिद्ध होता है कि अपने धर्म का पालन करने वाले का कल्याण होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र अनेक कष्ट, निंदा, अपमान आदि के आने पर भी अपने सत्य, अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। इसके प्रभाव से समस्त प्रजा को साथ लेकर परम धाम गए, और आज भी उनकी बहुत प्रशंसा और महिमा है। वर्तमान समय में पुनर्जन्म संबंधी अनेक सत्य घटनाएं देखने, सुनने और पढ़ने में आती हैं, जिनसे मृत्यु के बाद होने वाली सदगति, दुर्गति इनका पता लगता है। निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने पर आसक्ति की तो बात ही क्या, पर लोग को ना मानने वाले नास्तिक के भी चित्त में सात्विक प्रसन्नता आ जाती है, और ये प्रसन्नता कल्याण का घोतक है, क्योंकि कल्याण का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। अपने अनुभव से भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके कर्तव्य का पालन करने से कल्याण होता है। खुद परमात्मा का अंश होने से वास्तव में सर्वधाम है, सब धर्म है। अपने कल्याण करना, अपना कल्याण करना, अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवाय किसी को भी अपना ना मानना, अपने को जिज्ञासु मानना, अपने को सेवक मानना, कारण कि ये सभी सही धर्म है। खास खुद के लिए खुद के धर्म है, मन बुद्धि के धर्म नहीं। बाकी वर्ण, आश्रम, शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म हैं, वो अपने कर्तव्य, अपने पालन के लिए सब धर्म होते हुए भी पर धर्म है, कारण कि वो सारे के सारे धर्म माने हुए हैं और खुद के नहीं हैं। उन सभी धर्मों के दूसरों के सहारे की जरूरत होती है, मतलब उनमें परतंत्रता रहती है, परंतु जो अपना असली धर्म है उसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, अर्थात उसमें स्वतंत्रता रहती है। इसीलिए प्रेमी होता है तो खुद होता है, जिज्ञासु होता है तो खुद होता है, और सेवक होता है तो खुद होता है। प्रेमी प्रेम होकर प्रेम स्पद के साथ एक हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातव्य तत्व के साथ एक हो जाता है, और सेवक सेवा होकर सेवय के साथ एक हो जाता है। ऐसे ही साधक मात्र साधना से एक होकर साध्य स्वरूप हो जाता है। परमात्म प्राप्ति चाहने वाले साधक को धन, मान, बड़ाई, आदर, आराम आदि पाने की इच्छा नहीं होती, इसीलिए धन, मान आदि के ना मिलने पर उसे कोई चिंता नहीं होती, और अगर प्रारब्ध वश ये मिल जाए तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती, कारण कि उसका ध्येय सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है, धन, मान आदि को प्राप्त करना नहीं। इसीलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक काम भी उसके द्वारा सुचारू रूप से और पवित्रता पूर्वक होते हैं। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य ये सब हो जाने से उसके सभी कर्म परमात्मा के लिए ही होते हैं। जैसे धन प्राप्ति का ध्येय होने पर
व्यापारी आराम का त्याग करता है और कष्ट सहता है, और जैसे डॉक्टर के द्वारा फोड़े पर चीरा लगाते समय इसका परिणाम अच्छा होगा, इस तरफ दृष्टि रहने से रोगी का अंतःकरण प्रसन्न रहता है। ऐसे ही परमात्म प्राप्ति का लक्ष्य रहने से संसार के अंतःकरण में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अनुकूल प्रतिकूल इन सारी की सारी मात्र परिस्थितियों और उसके लिए साधन सामग्री होती है। जब साधक अपना कल्याण करने का ही दृढ़ निश्चय करके सब धर्म अपने स्वाभाविक कर्म के पालन में तत्परता पूर्वक लग जाता है, तब कोई कष्ट दुख कठिनाई आदि आने पर भी वो सब धर्म से विचलित नहीं होता। और इतना ही नहीं, वो कष्ट दुख ये सब उसके लिए तपस्या के रूप में और प्रसन्नता को देने वाला होता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही संसार में राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष के रहने पर मनुष्य को सब धर्म पर धर्म का ज्ञान नहीं होता। अगर शरीर मैं मतलब स्वरूप होता तो मैं के रहते हुए शरीर भी रहता, और शरीर के ना रहने पर मैं भी ना रहता। अगर शरीर मेरा होता तो इसे पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा ना रहती। अगर इच्छा रहती तो सिद्ध हुआ कि वास्तव में मेरी मतलब अपनी वस्तु अभी नहीं मिली, और मिली हुई वस्तु मतलब शरीर आदि मेरी नहीं है। शरीर को साथ लाए नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, इसमें इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, फिर वो मेरा कैसे? और इस प्रकार शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, इसका ज्ञान विवेक सभी साधक में रहता है, परंतु इस ज्ञान को महत्व न देने से उनके राग द्वेष नहीं मिटते। अगर शरीर में कभी मैंपन और मेरापन दिख भी जाए तो भी साधक को उसे महत्व न देकर अपने विवेक को ही महत्व देना चाहिए। अर्थात शरीर मैं नहीं और मैं और मेरा नहीं, इसी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। अपने विवेक को महत्व देने से वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है, और बोध होने पर राग द्वेष नहीं रहते, और राग द्वेष के ना रहने पर अंतःकरण में सब धर्म पर धर्म का ज्ञान खुद प्रकट होता है और उसके अनुसार खुद चेष्टा होती है। हालांकि पर धर्म का पालन वर्तमान में सुगम दिखता है, फिर भी परिणाम में वो सिद्धांत से भयावह है। अगर मनुष्य स्वार्थ भाव का त्याग करके परहित के लिए सब धर्म का पालन करे तो उसके लिए कहीं कोई डर नहीं है, कहीं भी कोई डर नहीं है। शंका क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके भगवान ने क्या कहा है? जब यहां दूसरे के स्वाभाविक कर्म को भयावह कहा गया है, तब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म भी दूसरों मतलब क्षत्रिय आदि इनके लिए भयावह होने चाहिए, जबकि शास्त्रों में सारे के सारे मनुष्यों को उनका पालन करने की आज्ञा दी गई है। समाधान क्या है? मन का निग्रह, इंद्रियों का दमन, इनको सामान्य धर्म है। और ये एक सामान्य धर्म है, इसका आपको पता होना चाहिए, जिनका पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के सब धर्म हैं। और ये सामान्य धर्म ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक कर्म इसलिए हैं कि इनका पालन करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता, परंतु दूसरे वर्णों को इनका पालन करने में थोड़ा परिश्रम हो सकता है। स्वाभाविक कर्म और सामान्य धर्म दोनों ही सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। सामान्य धर्म के सिवाय अपने स्वाभाविक कर्म में पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता। जैसे सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर स्वार्थ द्वेष आदि के बिना शूरवीरता पूर्वक युद्ध करना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म होने से इसमें पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता। सामान्य धर्म के सिवाय दूसरे का स्वाभाविक कर्म पर धर्म मतलब भयावह है, क्योंकि उसका आचरण शास्त्र निषिद्ध और दूसरे की जीविका को छीनने वाला है। और दूसरे का धर्म भयावह इसीलिए है कि उसका पालन करने से पाप लगता है और वो स्थान विशेष और योनि विशेष नरक रूप भय को देने वाला होता है।
इसीलिए भगवान अर्जुन से मानव ये कहते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना दूसरों की जीविका का हरण करने वाला और क्षत्रिय के लिए निषिद्ध होने के कारण तेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। हालांकि तेरे लिए युद्ध रूप से खुद प्राप्त स्वाभाविक कर्म का पालन ही श्रेयस्कर है।